नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज हमारा जो पशुपालन विषय है उसका एक भाग होता है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मुर्गी पालन को हमने 5 अलग अलग चैप्टरों में बांट कर रखा हुआ है। मुर्गी पालन नाम से एक है, दूसरा मुर्गी नस्ल, तीसरा आहार और आवास। आहार और आवास को सम्मिलित कर लेते हैं और फिर आखिरी में एक बचता है मुर्गी की बीमारियां। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मुर्गी पालन, जिस पर परीक्षा में प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं। छोटा सा 10-12 लेक्चर का टॉपिक रहता है और बढ़िया प्रश्न देकर जाता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी मुर्गी पालन के बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास ये रहा, ऊष्मायन यंत्र इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर अधिक नहीं होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्यूबेटर में मात्रा से संबंध में पूछा है। तो मैं आपको बता दूं, इंक्यूबेटर 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 को हम हिंदी में, है ना, नाम भी लिखा है, ऊष्मायन यंत्र कहते हैं। इसमें अंडे रखते हैं और अंडों से बाहर क्या निकलते हैं? चूजे। क्या रखा? अंडा। अंडे से चूजा कितने दिन में आया? तो अंडा से चूजा जितने दिन में आता है उसको कहते हैं उद्भवन काल, है ना। उद्भवन काल मुर्गी के लिए 21 दिन होता है। आप आसानी से समझ सकते हैं, 21 दिन में अंडे से चूजा बाहर आ जाता है। अब ये जो मशीन है, इस मशीन के अंदर हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान देना है। सबसे पहले तापमान। तो पहले सप्ताह तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरे सप्ताह 101 डिग्री फ़ारेनहाइट मशीन में तापमान रखना पड़ता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आर्द्रता, है ना। आर्द्रता जो है वह शुरुआत के 18 दिनों तक 60 से 70% और अंतिम 3 दिनों में आर्द्रता आपको 70% रखना पड़ेगी। दो महत्वपूर्ण बातें। तीसरा, वायु संवातन आपको बनाकर रखना पड़ेगा। तो संवातन, हवा भेजते रहना पड़ेगा, वेंटिलेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ये टेम्परेचर है, ये ह्यूमिडिटी है और ये संवातन, वेंटिलेशन, हवा भी आर पार होना चाहिए। तो 21% ऑक्सीजन भेजते हैं उसमें, एवं 0.05%, 0.05% हम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भेजते हैं। अब अगर हम बात करें तो ये जो अधिकतम मात्रा है, यह अधिकतम मात्रा हमारे पास में होना चाहिए, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा 0.5% है ना, 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। हम जो भेजते हैं वह 0.5% की होती है, पर इसकी मात्रा 0.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतनी भेजते हैं पर किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो 0.5% से 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो जाएगी तो चूजों की मृत्यु होना शुरू हो जाएगी, भ्रूण मरना शुरू कर देंगे। यहाँ पर एक और बात है अंडे को घुमाने की। तो अंडे की यहाँ पर इंक्यूबेटर मशीन है, मशीन में एक ट्रे लगी रहती है। उस ट्रे में हम जो अंडा रखते हैं उसका चौड़ा सिर किधर रखते हैं? ऊपर, है ना, चौड़ा, ब्रॉड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो सकरा, नैरो वाला नीचे रहता है। और इस अंडे को ट्रे में रखते हैं, उस ट्रे को 45 डिग्री के कोण से घुमाना चाहिए। तो अंडे की ट्रे को कितने कोण से घुमाना चाहिए? 45 डिग्री। तो ये मशीन से संबंधित छोटी छोटी सी सामान्य बातें। मशीन की खोज बनाने वाला वैज्ञानिक इंग्लैंड का र्यूमर नाम का वैज्ञानिक था। क्या नाम था? र्यूमर। ठीक है। तो हमारे पास में मशीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आ चुकी है, जो कि परीक्षा के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उपरोक्त प्रश्न जो आपको दिया है, इंक्यूबेटर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3 से 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हमारे पास में बी वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में कुक्कुट पालन में प्रमुख राज्य कौन सा है? तो कुक्कुट पालन में अगर हम देखें तो सबसे अग्रणी राष्ट्र जो है, वो राष्ट्र की बात कर रहा हूँ, देश की, तो देश में कौन है? चाइना। चीन सबसे अग्रणी देश है
और भारत के अंदर अगर हम प्रदेश की बात करते हैं, लीडिंग स्टेट की बात करें तो वह आंध्र प्रदेश है, दक्षिण हिस्सा है आंध्र प्रदेश, है ना। इसको अंडों की टोकरी भी कह सकते हैं हम। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमोसोम, मुर्गियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मुर्गियों में गुणसूत्र 78 होते हैं। 78 मतलब 39 जोड़ी। आगे आपको कहीं ना कहीं प्रश्न मिलेगा, जोड़ी में पूछ लेगा, तो 39 जोड़ी और संख्या में 78, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। पोल्ट्री इज अ वाइड टर्म विच इंक्लूड रेयरिंग ऑफ। शब्द कुक्कुट किन किन पक्षियों का समावेश है? तो कुक्कुट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम उन पक्षियों की बात करते हैं जो अंडे और मांस के लिए पाले जाते हैं। तो अंडे और मांस के लिए टर्की, मुर्गी, ईमू, ये तीनों पाले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो अंडा और मांस उत्पादन के लिए जो पक्षी पाले जाते हैं वह सभी कुक्कुट के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ऑल बर्ड्स आर इंक्लूड इन पोल्ट्री विच आर रेयरिंग फॉर एग एंड मीट प्रोडक्शन। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास में है, मुर्गियों, निम्नलिखित पक्षियों में कुक्कुट के पूर्वज कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एंसेस्टर ऑफ पोल्ट्री। जैसे हम बात करें मनुष्य की, तो हमारे पूर्वजों को हम देखें तो हमारा कई बार बोलते हैं कि हमारे पूर्वज जो है वो बंदर है। वास्तव में भी हमारे पूर्वज जो है बंदर है, मतलब मनुष्य का विकास जो है बंदरों से होकर आया है। तो उसी तरह से मुर्गियों के जो पूर्वज है उनको रेड जंगल फाउल कहते हैं, और रेड जंगल फाउल जो कि बी ऑप्शन में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर रेड जंगल फाउल बी वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी मुर्गी अंडा सेहने के लिए उत्तम मानी जाती है? देखो, अंडे की देखभाल करने के लिए एक तो कौन लगी हुई है? मशीन लगी है। इस मशीन का नाम क्या है? इंक्यूबेटर। पर अगर मशीन नहीं हो तो हम अगर अंडे की देखभाल या अंडा सेहना करना चाहते हैं तो उसको कहते हैं अंडज उत्पत्ति। तो देखो, अंडज उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं तो अंडज उत्पत्ति के लिए देसी मुर्गियां अच्छी मानी जाती है। देसी मुर्गी की टांगों पर पंख पाए जाते हैं। देसी मुर्गी हल्की नस्ल होती है ना, तो ये ध्यान देना है। चूजों की देखभाल और अंडे सहने में बढ़िया नस्ल कौन सी है? देसी, जिसको हल्की नस्ल के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर सबसे बढ़िया वाली जो नस्ल है वह कर्नाटक की नस्ल है जिसका नाम है घाघस। क्या नाम है? घाघस। तो ऐसी मुर्गियों को हम कहते हैं कुड़क माँ। तो कुड़क माँ बनने के लिए अंडे और चूजों की देखभाल करने वाली मुर्गी को कुड़क माँ कहते हैं। और सबसे अच्छी कुड़क माँ देसी मुर्गी, हल्की नस्ल होती है ना। देसी मुर्गियों का वजन कम होता है इसलिए उनको हल्की नस्ल कहते हैं, और उसमें सबसे बढ़िया वाली नस्ल कौन सी है? घाघस। तो उपरोक्त प्रश्न का सही उत्तर बी है ना। अंडे सहने के लिए मुर्गी को अंडे पर बैठना पड़ता है, और अंडे पर बैठने का ये जो नेक कार्य मुर्गी करती है वह रात्रि के समय करती है। किस समय? रात्रि के समय। तो ये अंडा सहने से संबंधित महत्वपूर्ण बात। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गी को अंडे पर बैठने का श्रेष्ठ समय क्या है? व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू सिट ऑन एग ऑफ हैन? अभी हमने कहा रात्रि, नाइट, इसलिए सही उत्तर बी है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम अंडा सेयन में अंडे की ट्रे को किस कोण पर घुमाना चाहिए? तो कृत्रिम रूप से अंडा सेयन मतलब मशीन में, और मशीन में अंडे की ट्रे को हमें 45 डिग्री के कोण से घुमाना चाहिए, है ना। इन आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन एक ट्रे आर टिल्ट एट। तो अंडे की ट्रे को हमें 45 डिग्री के कोण से घुमाना चाहिए, तो इसका सही आंसर सी है। चलो अगला प्रश्न। अंडे की खोल उपचार की हानि को कम कर देता है ना। तो एग शेल ट्रीटमेंट इज डन टू रिड्यूस द रेट ऑफ लॉस, है ना। तो अंडे की खोल उपचार किसकी हानि को कम कर देता है? तो उसकी खोल को अगर हम बंद कर देते हैं, अंडे की खोल को हमने क्या कर दिया? बंद, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वह बनी रहेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बनी रहेगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और उसकी हानि को वो क्या कर देगा? कम। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर ए है। चल अगला प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में सबसे अधिक कुक्कुट पालन की संख्या है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोल्ट्री? तो अभी अभी हमने कहा था कि अगर हम कंट्री वाइज बात करें तो चाइना सबसे आगे है, और स्टेट वाइज आंध्र प्रदेश, है ना,
तो सही उत्तर कौन सा हो गया? सी। चल अगला प्रश्न, मुर्गे के अंडे, मुर्गी के अंडा, मुर्गे का अंडा तो होता ही नहीं, मुर्गी के अंडे का उष्मायन काल, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ एग, है ना। तो मुर्गी के अंडे का जो है वह कितने दिन है? 21 दिन, 21 दिन माना गया है। चलो अगला, इस प्रश्न का सही आंसर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पालतू चूजे उत्पन्न होते हैं, है ना, पालतू चूजे। द डोमेस्टिक चिकन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब कहाँ से आए हैं ये चूजे? तो वही रेड जंगल फाउल से आए हैं, ठीक है, रेड जंगल फाउल, डी वाला। चल अगला प्रश्न, अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी को, अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी को हम एक नाम देते हैं, वह नाम क्या है? लेयर। और मांस देने वाले पक्षी को हम एक नाम देते हैं, वह नाम क्या है? ब्रॉयलर। ये छोटी छोटी संज्ञाएं हैं, ब्रॉयलर और लेयर, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए एग प्रोड्यूसिंग बर्ड इज कॉल्ड लेयर, बी वाला करेक्ट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। टेस्ट ऑफ वायबिलिटी ना, कैंडलिंग ऑफ एग इज डन टू, अंडों की कैंडलिंग निम्न के लिए की जाती है। तो देखो, अंडों के अंदर एक परीक्षण होता है जिसको हम बोलते हैं कैंडलिंग परीक्षण। कैंडलिंग परीक्षण जो है अंडों के साथ 2 बार किया जाता है, एक 7 दिन की उम्र पर और एक 14 दिन की उम्र पर। 2 बातें, पहला 5 से 7 दिन की उम्र पर और दूसरा 14 से 15 दिन की उम्र पर किया जाता है। कितने हो गए? 2 काम कैंडलिंग के। अब कैंडलिंग से हम अंडे के अंदर भ्रूण है या नहीं है ये पता लगा सकते हैं, है ना, मतलब अंडा निषेचित है या अनिषेचित, इस बात का पता लगा सकते हैं। तो केवल भ्रूण की जीवन क्षमता के परीक्षण के लिए, भाई भ्रूण है और जीवन है, जीवित है, ये बात पता हम कैंडलिंग से लगा सकते हैं। द टेस्ट द वायबिलिटी ऑफ एम्ब्रियो ओनली, नहीं, ये तो होता ही है, इसके साथ में और भी चीज़ों का हम पता लगाते हैं। मार्क द प्रेजेंस ऑफ एयर शेक इन एग ओनली, अंडे के अंदर एक खाली हवा भरी हुई जगह होती है, उसको बोलते हैं वायु कोश। 2 झिल्लियों के बीच की जगह को हम बोलते हैं वायु कोश। तो वायु कोश का भी पता लगता है कैंडलिंग से। सी है, फाइंड ब्लड वेसल्स इन एग, है ना, अंडे के अंदर हम रक्त वाहिनियों को भी ढूंढ सकते हैं इसकी मदद से। बिल्कुल तीनों काम होते हैं, इसलिए उपरोक्त सही सभी, डी वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलो अगला देखते हैं। द पोल्ट्री मीट इज नॉट अ सोर्स ऑफ, कुक्कुट का मांस किसका स्रोत नहीं है? तो मुर्गी के शरीर में अगर हम बात करें तो विटामिन सी, है ना, विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए हम इसका आंसर बताते हैं विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी। अंडे में विटामिन सी और आयोडीन नहीं होता है, ये 2 चीज़ें ध्यान देना है। तो मांस में भी आयोडीन और विटामिन सी नहीं होता है, इसलिए सही आंसर डी वाला ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाणिज्यिक ब्रॉयलर चिकन के पालन पोषण का मुख्य उद्देश्य, द मेन पर्पस ऑफ रेयरिंग कमर्शियल ब्रॉयलर चिकन। अरे भाई ब्रॉयलर, ब्रॉयलर क्या देता है? मांस, अभी अभी तो अपन ने पढ़ा। तो इसको पालने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मीट प्रोडक्शन ओनली, ए वाला, केवल मांस उत्पादन प्राप्त करना है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गी के अंडे के उचित हैचिंग के लिए इंक्यूबेटर का अधिकतम तापमान, अब इष्टतम तापमान, अधिकतम तापमान, है ना, प्रॉपर इंक्यूबेटर, प्रॉपर हैचिंग के लिए इंक्यूबेटर का टेम्परेचर, द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ इंक्यूबेटर फॉर प्रॉपर हैचिंग ऑफ एग, है ना, एग शुड बी। तो ये क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है 99,101। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में इसको बदलने पर हमको मिलता है 37.5 से 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में पूछा है, मैंने फ़ारेनहाइट में आपको बताया। तो यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस में भी आप याद कर सकते हैं, 37.5 से 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? डी वाला। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गी के अंडे को सहने की इंक्यूबेशन पीरियड, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिक एग्स 21 डेज। करेक्ट आंसर जो है वो डी है। आप देखिए ना, मिलते जुलते प्रश्न हर 1-2 साल में रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों ना हम ये प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ें। आसपास की चीज़ें भी हम आपको बता रहे हैं, तो आसपास की चीज़ों से जो है वह आपको और मदद मिलेगी, ताकि उस परिवेश के जितने भी प्रश्न हैं आप आसानी से परीक्षा में लगाकर सफल हो सकें, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। झुंड के अवांछनीय बीमार पशुओं को निकालना, द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल
वह पक्षी जो हमको पसंद नहीं है, पसंद से मतलब नहीं है, या तो बीमार है या उत्पादन नहीं कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव और बीमार, सिक हैं, ऐसों को बाहर निकालने की क्रिया को हम बोलते हैं कलिंग। कलिंग, निक्रस्थन कहते हैं, निक्रस्थन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए है, कलिंग। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है अपने पास में। प्रजननक्षम अंडों को इंक्यूबेटर में लोडेड किया जाता है। फर्टाइल एग्स आर लोडेड इनटू द इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर में अंडा रखते हैं तो ब्रॉड साइड, चौड़ा सिरा किधर रखते हैं, ऊपर। तो व्यापक अंत किधर है, ऊपर, ब्रॉड एंड अप। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ए वाला। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम सप्ताह की आयु वाले चूजों को ब्रूडर का तापमान कितना रहता है। भाई देखो, इंक्यूबेटर में कौन थे, ठीक है, अंडे रखे थे, अंडों से कौन आए, चूजे। अब इन चूजों को हम एक कमरे में रखेंगे, उस कमरे का नाम ब्रूडर घर है ना। तो ब्रूडर घर में पहले सप्ताह तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे सप्ताह तापमान 85 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथे सप्ताह तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाना चाहिए। तो प्रश्न प्रथम सप्ताह का पूछा है, तो प्रथम सप्ताह के लिए अपना उत्तर कौन सा रहेगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको अतिरिक्त बातें भी बता दी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ना, अंडे के थोक मूल्य को निर्धारित कौन करती है। भाई अंडों का थोक में भाव जो है NECC, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी NECC के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसका सही उत्तर हमारे पास में कौन सा है, ए वाला। चलो अगला प्रश्न है हमारे पास में, मुर्गे में कितने गुणसूत्र के जोड़े। अब जोड़े पूछा है, अपन ने पहले ही बात कर ली। जोड़ों में अगर पूछा जाए तो 39 जोड़े और संख्या में पूछी जाए तो 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी वाला। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुर्गियों द्वारा लगातार दिनों तक बिना टूटे अंडे देना कहलाता है। व्हाट इज द लेइंग ऑफ एग बाय hen फॉर कंसिस्टिव डेज विदाउट ब्रेकिंग। रोज रोज अंडे दे रही है, रोज रोज लगातार बिना टूटे हुए एकदम स्वस्थ अंडे दे रही है। तो यह जो प्रक्रिया है इसको हम क्लच के नाम से जानते हैं, क्लच, जिसका हमें उत्तर मिल रहा है कौन से ऑप्शन में, डी वाले में। चल अगला प्रश्न देखते हैं। चूजों के एक समूह को कहा जाता है ना, मतलब मुर्गी की अगर बात करें, ग्रुप ऑफ चिकन इज कॉल्ड फ्लॉक। झुंड जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। तो फ्लॉक हमको कहाँ पर मिल रहा है, तो हमको मिल रहा है डी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, डी वाला। आखिरी प्रश्न, आखिरी नहीं थोड़ा बड़ा प्रश्न है। अ बर्ड ऑफ अबाउट 8 वीक एज, जिसको हम 8 सप्ताह तक रख रहे हैं, किसी भी सेक्स का हो, आइदर सेक्स, है ना, विथ एन एवरेज बॉडी वेट 1.5 से 2.5 किलो उसका वजन होना चाहिए। उम्र 8 सप्ताह, वजन 1.5 से 2.5 किलो, ठीक। और फ्लेक्सिबल ब्रेस्ट बोन कार्टिलेज, है ना, टेंडर मीट इज नोन एज, मतलब आपको मांस के लिए पालना है। तो मांस के लिए हिंदी में पढ़े, किसी भी लिंग का चूजा है ना, लिंग का चूजा है, 8 सप्ताह की उम्र है, 1.5 से 2.5 किलो तक क्या देता है, शारीरिक वजन, और उससे आपको मांस प्राप्त होता है। तो ऐसे पक्षी को आप क्या कहना चाहोगे, तो मांस देने वाले को हम ब्रॉयलर कहते हैं। और ब्रॉयलर सही ऑप्शन किस में है, बी में, है ना, मांस देने वाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी है, ब्रॉयलर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुर्गी पालन का हिस्सा नहीं है। अरे भाई बकरी तो अलग ही कार्यक्रम है ना, गॉट। मुर्गी पालन में मुर्गा, बतख, हंस, बटेर, तीतर आगे, तीतर पीछे, तीतर ये सब पालते हैं। ईमू भी पालते हैं, टर्की भी पालते हैं, मोर नहीं पालना। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो मोर नहीं पाल सकते, भले वो अंडे और मांस दे सकता है पर नहीं, कानूनन अपराध है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे पास में बी, बकरी मुर्गी पालन के अंदर इंक्लूड नहीं किया जा सकता। 18 सप्ताह से अधिक आयु के पक्षियों को पाला जाता है। 18 सप्ताह से अधिक उम्र के पक्षियों को जहां पाला जाता है उसको हम बोलते हैं ग्रोवर हाउस। कौन सा हाउस, ग्रोवर हाउस, सी वाला, ठीक। उसमें एक और है लेयर हाउस। लेयर हाउस मतलब डी ऑप्शन में। तो अंडे देने वाली मुर्गियों को जहां रखते हैं उस जगह का नाम है लेयर हाउस, तो तब उत्तर हो जाएगा डी वाला।
ठीक है। मांस देने वाले पक्षियों को जहाँ रखते हैं उसको बोलते हैं ब्रॉयलर हाउस। और 0 से 4 सप्ताह तक के चुन्ने चुन्ने छोटे मोटे चूजों को जहाँ रखते हैं, उन चूजों को रखना हमारे लिए क्या है, ब्रूडर हाउस। तो चूजे रखे ब्रूडर हाउस, मांस वाले रखे ब्रॉयलर हाउस, वृद्धि करने वाले रखे ग्रोवर हाउस, और अंडे देने वाले रखे लेयर हाउस। तो जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है 18 सप्ताह वाले, तो 18 सप्ताह वाला तो क्या वृद्धि कर रहा है, तो उसको हम कहाँ रखेंगे, ग्रोवर हाउस में। इसलिए सही आंसर कौन सा है, सी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन हेचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक हेचिंग या अंडे सेने में महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए प्रश्न दिया है तब उसका उत्तर बताना पड़ रहा है, पर अगर देखा जाए तो इसमें चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। स्थिति, आपने थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न देखा था कि भाई स्थिति भी हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण। दूसरा सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्रता भी अंडों के लिए महत्वपूर्ण है। टर्निंग, टर्निंग मतलब अंडों को घुमाना, तो हम अंडों को घुमाते हैं 45 डिग्री से, वो भी महत्वपूर्ण है। और तापमान भी महत्वपूर्ण है। तो चारों कारक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पर अब प्रश्न पूछा गया है और व्यापम द्वारा इसका उत्तर टर्निंग दिया है, तो हम भी इसके बारे में क्या बताएंगे, टर्निंग। पर परीक्षा में ऐसे प्रश्न जो वो कैंसल की श्रेणी में चले जाते हैं, तो कैंसल अगली बार अगर इस तरह से आता है तो कैंसिल हो जाता है ना। और फिर भी अगर आपको लगाना ही पड़ जाए तो आप क्या लगा दीजिएगा, टर्निंग। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं तब अपन, है ना। अगला प्रश्न है, बतख की चोंच को क्या कहते हैं, द बिक ऑफ, तो बिक ऑफ डक इज नोन एज बिल, बिल कहते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर सी वाला बिल है। चल अगला, कमर्शियल हेचरी ऑपरेशन का अंतिम चरण क्या है, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कमर्शियल हेचरी ऑपरेशन। हेचरी ऑपरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हेचरी ऑपरेशन मतलब जहां पर अंडे से क्या प्राप्त करेंगे, चूज। तो देखो ये चूजा जब बाहर निकलता है ना, तो इस चूजे को पहले थोड़ा सा हम हल्का होने देते हैं, मतलब सूखने देते ताकि पंख निकल आए। पंख निकलने के बाद इसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं। क्यों, क्योंकि ये अंडे का पीतक खाकर आया रहता है अंडे के अंदर से। 19वें दिन, क्रांतिक दिन में ये खाकर आता है, महत्वपूर्ण बात है। क्रांतिक दिन कौन सा है, तो 19वां दिन होता है, उस दिन वो पीतक खाकर आता है, तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब उसको बाजार में बेचना है, तो बाजार में बेचने के पहले उसको टीके लगाए जाते हैं। तो चूजे को एक दिन की उम्र पर, एक दिन की उम्र के चूजे का नाम होता है डे ओल्ड, और डे ओल्ड उम्र पर उसको मेरेक्स बीमारी का टीका लगाया जाता है, और टीका लगाने के बाद में उसको बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो हेचरीशाला से बाहर निकालने के जस्ट पहले का जो अंतिम कार्यक्रम है वह है टीका लगाना, टीकाकरण। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है, बी वाला। इस तरह से हमारा यहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है, जिसका नाम था मुर्गी पालन। अब मुर्गी पालन की यह पिछले सालों में जो प्रश्न आए हैं, 31 प्रश्न हमारे पास में उपलब्ध है। अगर हम देखें तो 2-3 प्रश्न, ये पिछले 10 सालों के प्रश्न अगर हम मान लेते हैं तो 10 सालों में 30 प्रश्न आए हैं, मतलब एवरेज एक साल में 30 प्रश्न इस चैप्टर से आते रहते हैं। तो परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटा सा 4 लेक्चर का चैप्टर है जो आप आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और परीक्षा के उपयोगी अधिकतम प्रश्न जो थे वह मैंने आपको यहाँ पर बताए। साथ ही अगर हम बात करें तो हमारे पास में इन प्रश्नों की अंत में एक उत्तरमाला है, उत्तरमाला भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपको विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी अगर चाहें तो अगली बार वीडियो फिर से देखें, वीडियो में आवाज़ बंद कर दें, क्या बंद कर दें, आवाज़, और थोड़ी स्पीड बढ़ा ले, फटाफट से प्रश्न देखते जाएं। अपने पेज पर आप प्रश्नों के क्या उत्तर, और अंत में इस उत्तरमाला से मैच कर लें कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत। तो यहाँ पर जो है हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।